सेलिब्रिटी जो क्रिश्चियंस लोग हैं, मैं सुना हूँ कि प्रोग्राम करने के लिए, गॉस्पेल प्रोग्राम करने के लिए बहुत ही मोटा रकम, थॉमस हो गया, अंकित हो गया और बहुत सारे फेमस बच्चा, वो भी बता रहा था कि अगर ऐसे प्रोग्राम्स में नहीं बजाएगा तो इसका पेट, इसका परिवार कैसे। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। दोस्तों सोच लीजिए, अगर कोई सेलिब्रिटी सिंगर हो या डांसर हो, बॉलीवुड का या कॉलीवुड का, कुछ भी, अगर यीशु मसीह का नाम ले और यीशु मसीह के बारे में कुछ बताए तो हम लोग कितना खुश होते हैं, हमें इतना प्राउड फील होता है। अगर कोई वीडियो हमारे हाथ लग गया, इतना बार शेयर करेंगे कि उसे हिसाब करना भी मुश्किल हो जाता है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उन लोगों को प्रचार करने के लिए भी बुलाते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उन लोगों को गाना गाने के लिए भी बुलाते हैं। ऐसे ही कुछ सेलिब्रिटी के वीडियो आप देख लीजिए वचन में, तो वो ये है, परमेश्वर के राज्य को खोजना, उसके सत्य को खोजना। आप बड़ी बड़ी बातें कीजिए, आप साइंटिस्ट हैं, आप दौलतमंद हैं, आप अक्लमंद हैं, एक दिन अकेले हो जाएंगे आप। अब क्या फायदा, कनेक्शन लगाए ही नहीं। हाँ, तो दोस्तों इस दो वीडियो में मैं सिर्फ दो ऐसे सेलिब्रिटी के बारे में बताना चाहता हूँ। पहला तो हो गया ये वैष्णवी, जिसको हम गीता विश्वास के नाम से जानते हैं। इनका एक टेस्टिमनी जो हाल फिलहाल में बहुत ही वायरल हुआ था और बहुत लोग ये टेस्टिमनी शेयर किए थे, और टेस्टिमनी सुनने के समय ऐसा लगता है जैसे हम लोग कोई एंजल के बारे में सुन रहे हैं। परंतु ये महिला का जीवन कैसा है, आप रिसेंट वीडियो देखिए। अभी तो आपको पता लग गया होगा। और दूसरा व्यक्ति है जो जॉनी लीवर, जिसको हम बहुत ही प्यार करते हैं और जिसको हम बहुत ही रेस्पेक्ट करते हैं, और मसीहत में अभी जो बहुत ही बड़ा नाम कमा चुका है, बहुत ही स्टेज प्रोग्राम, गॉस्पेल प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं। इनका प्रचार तो हमने बहुत ही बार सुना होगा, परंतु ये वीडियो देखिए। इनके अलावा और कई लोग हैं, जैसे राकेश सावंत हो गया। आजकल ये एक ट्रेंड लगा हुआ है कि अब यीशु मसीह के बारे में पब्लिसिटी स्टैंड लो और यीशु मसीह का नाम लेके फेमस हो जाओ और वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज़। अभी बहुत सारे लोग मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकते हैं। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। सोच लीजिए आपका चर्च का पास्टर, सोच लीजिए जो प्रचार आज लोग सुन रहे हैं, जैसे अरुल थॉमस हो गया, अंकित हो गया और बहुत सारे फेमस प्रचारक के बारे में जब हम सुनते हैं, सोच लीजिए वे लोग भी कभी सेकुलर गाना गाए या सेकुलर डांस करे या वगैरह वगैरह, मुंह से कुछ भी बात बोल दें, तो क्या आप लोग उन लोगों को प्रचार करने के लिए देंगे? क्या आप उन लोगों को गाने के लिए देंगे? मैं सोचता हूँ आप लोग उन लोगों को गाली से भर देंगे और बोलेंगे कि ये सारा लोग झूठा प्रचारक है। तो जब ये सेलिब्रिटी लोग ये गाने गाते हैं, ऐसे फिल्दी बातें करते हैं, कुत्ते कमीने, फिर जला देना उसे, ऐसा फिल्दी एक्टिंग करते हैं, और वेयर एज दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये लोगों का जीवन एक सेकुलर जीवन है। ये लोग वो सारी चीज़ करते हैं जो एक नॉन क्रिश्चियन लोग करते हैं। तो क्या हम लोग आज कुछ में चूक रहे हैं? ये सेलिब्रिटी जो क्रिश्चियंस लोग हैं, मैं सुना हूँ कि प्रोग्राम करने के लिए, गॉस्पेल प्रोग्राम करने के लिए बहुत ही मोटा रकम भी लेते हैं, और ये सच है। क्या ये सारा चीज़ मसीहत में जायज़ है? अगर जायज़ है तो हम लोग, हमारे पास्टर और जो फेमस पास्टर्स लोगों के बारे में बताया, क्या सभी लोग ऐसा कर सकते हैं? अभी बहुत सारे लोग तो ये भी बोलेंगे कि आप कौन होते हैं बोलने के लिए, वो लोग, ये सारा चीज़ वे लोग का कार्य है, और कार्य नहीं करेगा तो वो लोग अपना पेट कैसे चलाएगा? यही एक सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ जो है आजकल जो है हमारे जनरेशन, युवा जो सिंगर है, डांसर है, उन लोगों का यही है कि ये हमारा रोज़गार है, इसको नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। देखिए, उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, रिसेंटली ऐसे ही बहुत सारे चीज़, अभी रिसेंटली एक भाई से मैं बात कर रहा था, वो भी बता रहा था कि अगर ऐसे प्रोग्राम्स में नहीं बजाएगा तो इसका पेट, इसका परिवार कैसे चलेगा। ये सारा चीज़ हमें देखने से पहले हमें बाइबल के बारे में देखना है। अगर हम लोग मसीही कहलाते हैं तो हमें बाइबल को पहले रेफ़र करना है, बाइबल को पहले पढ़ना है, बाइबल ये सारा चीज़ों को अप्रूव करता है कि नहीं।
अभी ये अगर हम बोलेंगे ये मेरा टैलेंट है, ये मेरा कार्य है करेंगे, तो हमें पहले बाइबल में देखना है। ये हमारा टैलेंट की बात नहीं है, ये हमारा फैमिली चलाने की भी बात नहीं है। दिस इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस। हम लोग अपना चुनाव करते हैं ये करने के लिए। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे चुनाव रखा जाता है और हम लोग चूज़ करते हैं नहीं मैं ये करूँगा। अगर आप बोलेंगे कि नहीं मैं सिंगर हूँ और मैं यीशु मसीह के लिए गाऊँगा और मैं सेकुलर गाना नहीं गाऊँगा, क्या परमेश्वर आपका जीवन नहीं चलाएगा? अगर आपका विश्वास नहीं है तभी आप परमेश्वर के वचन और परमेश्वर का बातें नहीं सुनेंगे। अगर आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। आप खुद से ये चुनाव कर रहे हैं कि नहीं मेरे परिवार चलाने के मुझे ये करना है, ये आपका जॉब, इसलिए आप सोच रहे हैं कि आप परमेश्वर को जगह नहीं देना चाहते हैं। अगर आप सोच रहे हैं मेरा टैलेंट है मुझे ये करना है, तो ये टैलेंट आपका नहीं परमेश्वर का दिया हुआ है और परमेश्वर के राज्य के लिए करवाना चाहता है परमेश्वर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मसीहत में आने के बाद में उन लोगों का जो वेल्थी लाइफ स्टाइल था, उन लोगों का जो प्रोफेशन था, वो लोग छोड़ चुके हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल विजय वेनेडिक को देख लीजिए, अनिल खान को देख लीजिए। ये लोग बॉलीवुड सेलिब्रिटी थे, परंतु जब परमेश्वर पे आया वे लोग टेस्टिमोनी देते, जीवन कैसे बदलने लगा और आज वे लोग परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। क्या परमेश्वर उन लोगों को नहीं चला रहा है? चला रहा है। और वेर हम लोग देखते हैं ऐसे बहुत सारे लोग जो एक्सक्यूज़ेस बनाते हैं कि अगर मैं नहीं करूँगा तो हमारा परिवार कैसे चलेगा। ये हम लोगों का चॉइस है कि हम इस सारी चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। क्या दुनिया में एक ही जॉब है जो आप कर रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़ करके बाइबल के वचन के साथ? हम लोग देखते हैं एक वचन बाइबल में जो जेरिफात की एक बूढ़ी औरत के बारे में लिखा हुआ है। हम पहले राजा उसका 17 का 7 पद से अगर आगे पढ़ेंगे तो ये बूढ़ी औरत के बारे में लिखा हुआ है। जब अकाल आया, एलिया ये बूढ़ी औरत के पास गया और कहा कि मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। बूढ़ी औरत ने कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, जो कुछ है मैं और मेरे बेटा खा के यहीं मर जाऊंगा, क्योंकि उसके बाद उन लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तब ये परमेश्वर का दास कहा कि जाओ मेरे लिए पहले लाओ, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक पृथ्वी में बारिश नहीं होगा तुम्हारा ये जो आटा ख़त्म नहीं होगा और तुम्हारा तेल भी ख़त्म नहीं होगा। जब ये बूढ़ी औरत अपनी ओर से चुनाव किया कि मैं परमेश्वर के जन को पहले खिलाऊंगा, परमेश्वर का आशीष इस परिवार में आया। जैसे एलिया को खाने के लिए दिया, बाइबल बताती है कि वे बूढ़ी औरत के घर में कभी भी जब तक बारिश नहीं हुआ कमी नहीं हुआ। तो आज ऐसे बहुत सारे चीज़ हम पकड़ चुके हैं और सोचते हैं कि इसको हम छोड़ने से हमारा लाइफ क्या होगा। क्रिश्चियन लाइफ और परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति, एक विश्वासी का लाइफ कंप्लीट डेडिकेशन परमेश्वर चाहता है। आप पकड़ लीजिए शिष्यों के बारे में, वे लोग प्रोफेशनल मछुआरे थे, मछली पकड़ने वाले थे। परमेश्वर ने जब उन लोगों को बुलाया, वे लोग अपना प्रोफेशन छोड़ के परमेश्वर के पीछे चलने लगा, अपना कार्य छोड़ के परमेश्वर के पीछे चलने लगा। क्या वो लोग भूखा था? नहीं। इवन जब यीशु मसीह उन लोगों को छोड़ के गया उसके बाद भी हम देखते हैं कि वे लोग भूखे नहीं थे। परमेश्वर उन लोगों को सिखाया चलने के लिए, परंतु वे लोग अपना लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ करके ये सारे चीज़ वो लोग नहीं किया जो पहले किया करते थे। अभी फिशिंग ये कोई कॉम्प्रोमाइजल थिंग्स नहीं है, फिर भी वो लोग परमेश्वर को प्रायोरिटी दिया। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सेकुलर सिंगर से, सेकुलर डांसर से, और बहुत सारे जॉब ऐसे हैं जो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके पैसे आने का वेज दिखाता है। क्या हम लोग इस प्रोफेशन में फंसे हुए हैं और हम लोग सोचते हैं कि मैं तो विश्वासी और मेरा काम है करने के लिए? तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये आपका चुनाव है। आपने चुना है कि ये रास्ता मैं चुनूँ, और मैं बताना चाहता हूँ कि ये रास्ता कभी भी हम लोग बिब्लिकली राइट नहीं कह सकते, क्योंकि परमेश्वर के पीछे चलने के लिए कंप्लीट सरेंडरनेस चाहिए, कंप्लीट डेडिकेशन चाहिए। आपको अपनी ओर से जो आपका लाभ लगता है, मेरा लाभ है ये, उसको छोड़ना पड़े, तब परमेश्वर जाके हमारा जीवन को आशीष करता है, हमारे लिए रास्ते खोलता है। अगर हम सोचते रहेंगे कि ये मेरा काम, इसको नहीं छोड़ सकता, तो हमारे आगे हमेशा धुंधला दिखाई देगा।
और हम लोग हमेशा अपना बेनिफिट के बारे में सोचेंगे। परंतु परमेश्वर का जो राज्य है, परमेश्वर का जो कार्य है, वो हमेशा हमारे कंप्लीट बीइंग, पूरा हमारा डेडिकेशन चाहता है। इन सारी चीज़ों के बीच हमें और एक बात याद रखना ज़रूरी है कि हम कौन हैं और हमें किस लिए रखा गया है इस पृथ्वी पर। बहुत सारे लोग जो ड्रीम्स को परस्यू करते हैं, गलत ड्रीम्स लेते हैं। कुछ लोग तो हीरो, हीरोइन और बहुत सारा सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, कुछ लोग फेमस बनना चाहते हैं। परंतु हमारा आइडेंटिटी क्या है परमेश्वर में, और परमेश्वर किस उद्देश्य से हमें रखा है? क्या हमें नेम, फेम और फेमस, पैसा वगैरह, बिल्डिंग बनाने के लिए परमेश्वर इस पृथ्वी में रखा है, और क्या परमेश्वर का दूसरा योजना है? हमें ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। द मोमेंट हम लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, अपने आप को जांचते हैं कि हम कौन हैं, हमें पता चलेगा और हम लोग कभी भी परमेश्वर से दूर नहीं होंगे। हमें दूसरा चीज़ जानना है कि हमारा उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है और इस पृथ्वी में हम क्यों हैं। तो हमें हमेशा हमारा जो चुनाव राइटली लेने के लिए सहायता करेगा। हम लोग कभी भी बाइबल का अगेंस्ट, परमेश्वर का अगेंस्ट जाकर हम लोग कभी भी दूसरा कार्य नहीं करेंगे। रिसेंटली कुछ बातें जो मैं सुन रहा था, एक व्यक्ति के बारे में, वो बोल रहा था कि अपना मन साफ़ होना है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप वो भी गाना गा सकते हैं, ये भी गाना गा सकते हैं, ये भी डांस करते हैं, वहाँ भी जा सकते हैं, वहाँ भी जा सकते हैं। ऐसा होने से तो यीशु मसीह भी कहीं जाके कुछ कर सकता था, यहूदियों को बीच में जाके रह लेता, यहूदियों के बीच में भी जाके वो लोग बोलता आप लोग भी ठीक है, हम लोग भी ठीक है, चलो। ऐसा नहीं है। परमेश्वर का रास्ता जो एक्सक्लूसिव है, और बाइबल यही सिखाता है कि आपको चुनना है एक राह और परमेश्वर के लिए जीना सीखना है। हमारे जीवन में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, बहुत सारे चुनाव होता है, और हमेशा ये चुनाव करने के लिए हमें परमेश्वर का ज्ञान चाहिए कि कौन सी चीज़ अगर मैं करूँ, कौन सा जॉब अगर मैं चुनूँ, तो परमेश्वर के साथ मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी आ रहा है तो हमें रेडी रहना है। जो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए हमें सिखाता है हमारे क्रिश्चियन लाइफ में, विश्वासी का लाइफ में, बाइबल के वचन के साथ, ऐसा सारा जॉब हमें कभी भी नहीं चुनना है। अगर हम ये सारे चीज़ को रिजेक्ट करेंगे, परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलता है, और ऐसे बहुत सारे चीज़ है जो हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता। हमें अपना क्रिश्चियन लाइफ मेंटेन करके हम लोग वो सारे अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। क्या यही सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं मेरा ये कार्य है, मैं नहीं करूँगा तो नहीं, मेरा सर्वाइवल नहीं होगा? दुनिया में और कोई लोग नहीं है। दुनिया में ये सारे लोगों को छोड़कर ऐसा बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग हैं जो परमेश्वर के लिए जीने के लिए सीखा है। वे लोग कितना भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, परंतु वे ठुकरा कर परमेश्वर के लिए जीने के लिए सीखे हैं। तो आज ये वचन से मैं इनकरेज करना चाहता हूँ कि ये पब्लिसिटी स्टैंड करके कुछ भी फ़ायदा नहीं है, ये सारे सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करके कुछ भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग ये दो लाइफ जीते हैं। एक तो जब आप देखेंगे वो लोग परमेश्वर का एंजल के जैसे प्रचार करेंगे, और दूसरी ओर 1 मिनट, 5 मिनट, 1 दिन के बाद जाकर वे लोग अपना जो जीवन संसारिक रूप से जीते हैं। तो हमें हमेशा केयरफुल रहना है और बाइबल के वचन के साथ आगे बढ़ना है। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें।